अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम फेसबुक ऑथेंटिकेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं कि हमारी वेबसाइट पर एक बटन आ जाए और लॉगिन विद फेसबुक का लिंक आ जाए कि जब इस जो कोई हमारा यूज़र हो वो उसको क्लिक करे और वो हमारे फेसबुक से ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाए। तो ये API होती है और इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं काम किस तरह से होता है। सबसे पहले आप जाएंगे developer.facebook.com के ऊपर आप चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका फेसबुक डेवलपर अकाउंट है, इसको आप लॉगिन कर लेंगे। और हमें एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फ्री डोमेन जो है वो 000 वेब होस्ट से एक फ्री डोमेन होस्टिंग ले लेते हैं। ठीक है, आप 000 वेब होस्ट को भी लॉगिन करेंगे। तो पहले फेसबुक को लॉगिन कर लेते हैं। मैं अपने अकाउंट से फेसबुक को लॉगिन कर रहा हूँ। इस तरह मैं यहाँ पर इसको 000 वेब होस्ट को भी लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फेसबुक को लॉगिन कर चुका हूँ। ये मेरा ऑथेंटिकेशन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो ये मेरे मोबाइल से लॉगिन हुआ है। राइट, यहाँ पर मैं अपने 000 वेब होस्ट को मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। और तो हम जो है वो अपने 000 वेब होस्ट पे भी लॉगिन हो चुके हैं और अपने डेवलपर अकाउंट पे भी लॉगिन हो चुके हैं। डेवलपर अकाउंट के अंदर आपके ऑप्शन होता है माई ऐप्स का, इसके अंदर आप चले जाएं तो आपको आपकी फेसबुक ऐप्स जो आपने अब तक बनाई होंगी वो यहाँ नज़र आ रही होंगी। ठीक है, हमें कभी नई ऐप बनाएंगे और फिर उसके साथ टेस्टिंग करेंगे। ये मेरे पास एक एपटेक टेस्ट के नाम से ऐप बनी हुई है। नई ऐप बनाने के लिए आप यहाँ क्रिएट ऐप पर क्लिक करते हैं और ऐप किस लिए बना रहे हैं आप यहाँ बताते हैं। आप कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं, बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ कंज्यूमर सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। फिर यहाँ पर आप ऐप का नाम देंगे, ईमेल एड्रेस बताएंगे और कौन सा अकाउंट मैं इसको मैनेज करूँगा अगर आपने कोई पेज सेलेक्ट करना है तो। ठीक है, इस तरह से आप नई ऐप बना लें, आपके पास ऐप यहाँ नज़र आ जाएगी। मेरे पास ये एपटेक टेस्ट के नाम से एक ऐप बनी हुई है अभी जो मैंने बनाई है, इसके ऊपर चलते हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आप जो है वो न्यू साइट बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही साइट अलाउ है, तो बेसिकली ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। जब मैंने न्यू साइट बनाई तो उसने मुझसे वेबसाइट का नाम पूछा था और पासवर्ड पूछा था, तो मैंने FB टेस्ट के नाम से बना ली थी। ठीक है, तो आप यहाँ क्रिएट न्यू साइट करेंगे, आपके पास एक फॉर्म आएगा, वहाँ वेबसाइट का नाम पूछा जाएगा और पासवर्ड दिया जाएगा और आपके पास इस तरह से ये वेबसाइट एक बन जाएगी जिस तरह हमारे पास ये बनी हुई है। FB टेस्ट के नाम से बनाई थी मैंने। इसके ऊपर आप मैनेज वेबसाइट पे चले जाएंगे। ठीक है, और जिस तरह एक नॉर्मल होस्टिंग होती है ये उस तरह का आपको एनवायरनमेंट देगा होस्टिंग पैनल का। ये देखें, इसके अंदर टूल्स हैं, टूल्स के अंदर आपके पास फाइल मैनेजर है, इस पर आप चले जाएंगे और फाइल मैनेजर के अपलोड फाइल के बटन दबाकर आप फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। राइट, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब यहाँ पर हमने एक पेज बनाना है जहाँ पर हमारा वो बटन होगा लॉगिन विद फेसबुक का हमारी वेबसाइट के लिए। और फिर हम अपनी ऐप की तरफ वापस चलते हैं थोड़ी देर में कि हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। यहाँ से हमारे पास हमारी वेबसाइट का URL हमें मिल जाएगा। माई साइट्स को आप खोल लें तो आपके पास ये URL आपकी वेबसाइट का है, इसको आप कॉपी कर लें लिंक को। ठीक है, ये हमें चाहिए। आपकी जो ऐप है एपटेक टेस्ट, इसके अंदर आप आ चुके हैं। अब इसके ऊपर आपके पास होता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं ऐप के साथ। तो आप यहाँ पर जो है वो ऐप के अंदर आप क्विक स्टार्ट पर चले जाएं। यहाँ प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी जा सकते हैं आप। ये देखें, यहाँ से भी क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट तो बेसिकली आप यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिलती हैं। इसमें ऑडियंस नेटवर्क, एनालिटिक्स, इंस्टेंट गेम्स, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमने यूज़ की हुई है। इसके साथ वो ऐप भी लॉगिन किया हुआ है, ये भी यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप इसको सेटअप कर लेंगे। अब यहाँ पर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन यस होना चाहिए, वेब ऑथेंटिकेशन लॉगिन यस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इसकी सेटिंग्स में जब आप आएंगे आप यहाँ पे क्विक स्टार्ट पर चले जाएं। क्विक स्टार्ट पर जाकर ये आपसे पूछेगा कि आप किस चीज़ के लिए ऐप बना रहे हैं। ठीक है, ये जो आपने ऐप बनाई है इसको आप कहाँ डिप्लॉय करना चाहते हैं। आप iOS की एप्लीकेशन में भी डिप्लॉय कर सकते हैं लॉगिन विद फेसबुक, एंड्रॉयड के साथ भी कर सकते हैं और वेबसाइट के साथ भी कर सकते हैं। मैंने वेब पे क्लिक किया तो ये मुझसे URL पूछ रहा है। देखें, ये वही URL है जो मैंने यहाँ से कॉपी किया है। ये URL
यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करके इसको सेव कर दें। अब जैसे आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो आप फिर कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो सेटअप फेसबुक एसडीके फॉर जावास्क्रिप्ट आपको ऑप्शन मिल गया। आप जावास्क्रिप्ट के साथ फेसबुक एसडीके मैनेज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखें यहाँ पर मेरे फाइल मैनेजर जो मैं आया था, फाइल मैनेजर के अंदर मैंने यहाँ मैनेज वेबसाइट पे आके फाइल मैनेजर में आ गया। पब्लिक HTML में हमारी साइट पड़ी हुई होती है, पब्लिक HTML के अंदर चले जाएँ और इसके अंदर आप एक न्यू फाइल बना लें जिसका नाम आप इंडेक्स रख लें, index.html। ठीक है, अगर आप PHP के साथ करें तो PHP, इट डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट। ये इंडेक्स का पेज है, इसको मैंने एडिट किया। एडिट करने के बाद ये एक सिंपल HTML का पेज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और उसके अंदर मैंने हेड का टैग लिया, टाइटल फेसबुक ऑथेंटिकेशन, और बॉडी के अंदर मैंने फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया H1 के अंदर वेलकम, और इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद इस URL को विज़िट कर लेते हैं एक बार ताकि हमें कंफर्म हो जाए हमारी साइट चल रही है। तो देखिए आपकी साइट चल रही है, वेलकम आ गया और फेसबुक ऑथेंटिकेशन का टाइटल आ गया। ओके, नाउ व्हाट टू डू, आपने यहाँ पर कुछ काम करने हैं। सबसे पहले फेसबुक ऑथेंटिकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के साथ आपको ये वाला कोड जो ऑथेंटिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कॉपी करना है अपने कोड और इसको ले जाकर आपने अपने हेड के अंदर रख देना है स्क्रिप्ट को, राइट। अब जैसे आपने स्क्रिप्ट पेस्ट किए तो देखें यहाँ पर दो चीज़ें ऑप्शनल आपको नज़र आ रही हैं जो आपने रिप्लेस करनी है, आपकी ऐप आईडी और आपकी API का वर्जन। तो ऐप आईडी जो आपने यूज़ करनी है, जब आप अपने फेसबुक के ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर देखें ऐप आईडी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर भी, और अगर आप डैशबोर्ड पर आते हैं तो डैशबोर्ड पर भी आपको API नज़र आती है और यहाँ पर इसका ID आ रही है। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करके इसको कॉपी करें और ऐप ID के अंदर जाके आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, वर्जन जो आपने देना है वो आपने लिखना है v2.10, ये वर्जन आपने यूज़ करना है और आप सेव कर दें। और तो हमने यहाँ पर जो है ये फेसबुक की ऑप्शन हमने कर दिया, राइट। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो देखिए यहाँ पूरी गाइड मौजूद है आपके पास, आप जब कोई स्टार्ट पर जा रहे होंगे पहला स्टेप आपने ये किया कि आपने URL दिया वेब के अंदर, और दूसरा स्टेप जो आपने दिया उसको सेव कर आपने ये कोड पेस्ट किया। अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो आपने चेक करना है कि ये बंदा इस वक्त लॉगिन है या नहीं है। ठीक है, जो भी है तो बेसिकली ये कोड है आपके पास जो लॉगिन स्टेटस चेक करके देता है। आप अपने कोड में आ जाएं और ये जो लॉग पेज व्यू है इसको हटाकर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं लॉगिन स्टेटस को। यह है स्टेटस चेंज कॉल बैक। जब भी लॉगिन स्टेटस चलेगा तो इस नाम से एक मेथड कॉल होगा जो रिस्पॉन्स देगा। तो हम इस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिक सी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज आपको चाहिए। स्टेटस चेंज कॉल बैक के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया और उसका आर्ग्यूमेंट है रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैंने कहा इफ़ अगर रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स में हमें चेक करना होगा कि ये बंदा लॉगिन है या नहीं। रिस्पॉन्स में आप स्टेटस की प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करोगे, अगर वो कनेक्टेड है console.log हम करेंगे और लॉग हम कर देंगे इसको फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग्ड इन, और नेक्स्ट जो हम जो है वो कर देंगे नॉट लॉग्ड इन। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब फाइल सेव हो गई। अब देखें हम इसको चला कर देखते हैं। ठीक है, तो लॉग्ड इन एंड ऑथेंटिकेशन इसलिए आ रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी फेसबुक पे यहाँ लॉगिन हूँ। ठीक है, अगर मैं यही URL उठाकर एक प्राइवेट ब्राउज़र पे डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ भी हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो देखें यहाँ जो रिटर्न आएगा वो नॉट लॉग्ड इन आना चाहिए क्योंकि ये वाला ब्राउज़र लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो नॉट लॉगिन आ गया क्योंकि आप लॉगिन नहीं है, और यहाँ पर मैं फेसबुक पे लॉगिन हूँ इसलिए लॉगिन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप हो गया कि हमारी API सही काम कर रही है और हमारा कोड बिल्कुल ठीक हमें रिजल्ट दे रहा है। इस ऐप के अगेंस्ट में हम इस वक्त लॉगिन है या नहीं हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमें एक लॉगिन का बटन लगाना है कि फेसबुक पे लॉगिन हो जाए। उसके लिए भी आप फेसबुक पे जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो
लॉगिन स्टेटस दे रहा है, नेक्स्ट कर दें आप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप वहाँ पर एक बटन ऐड करते हैं। ये आपके पास कोड है कि एक बटन है और उस पर ऑन लॉगिन पे आपने ये चेक लॉगिन स्टेटस का मेथड कॉल करना है और ये लॉगिन स्टेटस का मेथड है। ये मैंने कॉल किया और इसको मैंने बॉडी के अंदर रख दिया। सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ जाएगा फेसबुक लॉगिन, सेव हो गया, ये बटन आ गया। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये मेरी ऐप की तरफ ले जाता है। अच्छा, यहाँ पर कोई एरर है, एक्सेस टोकन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, राइट। लेट्स सी, हमने ओके, तो चेक लॉगिन का एक्चुअली मेथड हमारे पास नहीं है, तो ये मेथड हमें यहाँ से लेना है कॉपी, ठीक है, और इसको हम अपनी स्क्रिप्ट के अंदर रख देंगे। ये हमें रिस्पॉन्स करके देगा कि बंदा लॉगिन है या नहीं। ठीक है, तो ये देखें अब ये लॉगिन पर आ गया कि आप फेसबुक को लॉगिन कर लें। तो अगर मैं लॉगिन करूँगा तो मुझसे कंफर्म कर लेगा कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड वो कंटिन्यू टू एपटेक टेस्ट, और आपके सामने देखें एपटेक टेस्ट के साथ ये फेसबुक को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है।